वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न करे दूर हमारे। मम बंधन उद्धार करो प्रभु चरण शरण हम आए तिहारे। प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत पीमहे प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत पीमहे प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत पीमहे प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत पीमहे। लंबोदर भुज विशाल चमन करत भारे भार लंबोदर भुज विशाल चमन करत भारे भार। प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत पीमहे प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत पीमहे। लंबोदर भुज विशाल चमन करत भारे भार लंबोदर भुज विशाल चमन करत भारे भार। शोभित गण पुत्रमान शोभित गण पुत्रमान कंठन जलगा प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत पीमहे प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत पीमहे। पूरण गण गण निधान पूरण गण गण निधान पूरण गण गण निधान। सुर मुनि सब करत गान सुर मुनि सब करत गान ब्रह्मानंद चरण जा ब्रह्मानंद चरण जा। विघ्न हर सारे प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत पीमहे प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत पीमहे। विधि से दो नार तवर करत बार बार विधि से दो विधि से दो नार तवर करत बार बार विधि से दो नार तवर करत बार बार। विघ्न हरण नाम ले प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत पीमहे प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत पीमहे। प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत पीमहे प्रथम सुमर श्री गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और नागपुर की इस पावन धारा से हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान श्री मोहन गोपाल राव जी माते आदरणीय विधायक महोदय सो सविता मोहन जी माते श्री मदन गोपाल राव जी माते सो भारती मदन जी माते साहिल मदन जी माते कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा बल्कि सभी जन समुद्र को एक सुंदर कथा नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा है। जब तक जी पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर इस दुनिया में संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करें और
एक लोटा जल चढ़ाएं। ये सुंदर मार्गदर्शन हमें पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को प्रदान करा है। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने हृदय की बात हम सभी महादेव से कह सके। बड़ा ही सहज और सुंदर रास्ता हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। हम सभी को इस मार्ग से जुड़ना चाहिए। और देखिए, सनातन धर्म की पताका को लहराने का कार्य पूज्य गुरुदेव ने निरंतर करा है। आप सभी को ज्ञात है कि कथाओं के माध्यम से सभी सनातनी धर्म प्रेमी जनता को पूज्य गुरुदेव ने जागृत करा है। एक जाजम पर बैठकर बिठाने का कार्य पूज्य गुरुदेव ने करा है। और साथ में हम सभी के धर्म के बारे में जो बताया है, यह निश्चित ही सराहनीय है। हम सभी के लिए पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर और सहज तरीके से हम सभी को सनातन धर्म से जोड़ने का एक अथक प्रयास करा है। और बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथाओं के माध्यम से हमें हमारी मूल जड़ों तक पहुंचने का कार्य पूज्य गुरुदेव ने करा है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आज कथा के तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। और हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, देखिए, इस जमाने में इस पृथ्वी पर कई भक्त ऐसे हैं जो निरंतर भगवान को याद करते हैं, निरंतर भगवान के मंदिर जाना चाहते हैं और निरंतर ये प्रयास करते हैं कि वो भगवान के मंदिर जाते रहे, पर किसी कारण से वे मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे और बाबा भोलेनाथ को हमेशा याद करते रहे। बाबा भोलेनाथ की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी को नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से पूज्य गुरुदेव कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हम सभी को बताते हैं किस प्रकार से हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, किस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, गिले शिकवों का कोई अंत नहीं। पत्थर कहता है हम पानी की मार से टूट रहे हैं और पानी कहता है कि पत्थर हमें खुलकर बहने नहीं देते। ये गिले शिकवों का कोई अंत नहीं है। हम सभी को कुछ बातें भूलकर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर आज सबसे ज्यादा हमें जरूरत है एक ऐसे इलेक्ट्रिशियन की जो ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में कनेक्शन को जोड़ सके, जिनकी आपस में बातचीत बंद हो। ऐसा इलेक्ट्रिशियन हमारे बीच में होना अति आवश्यक है। एक ऐसा ऑप्टिशियन होना जरूरी है जो लोगों की दृष्टि के साथ में दृष्टिकोण को भी सुधार सके। एक ऐसा चित्रकार जो हर व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान की रेखा खींच सके, ऐसा चित्रकार हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। एक ऐसा मिस्त्री जो दो पड़ोसियों के बीच में पुल बनाने का कार्य कर सके, ऐसा एक मिस्त्री भी इस जमाने में बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक ऐसा माली हमें चाहिए जो अच्छे विचारों का रोपण करना जानता हो। एक ऐसा माली भी हमारे बीच में होना चाहिए। साथ में आप सभी को ज्ञात है, एक ऐसा प्लम्बर जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सके, ऐसा प्लम्बर भी इस कलयुग में होना अति आवश्यक है। जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सके, एक वैज्ञानिक जो दो व्यक्तियों के बीच में ईगो का इलाज कर सके, ऐसा एक वैज्ञानिक हमारे बीच में होना अति आवश्यक है। एक शिक्षक जो एक दूसरे के साथ विचारों का सही आदान प्रदान करना सिखा सके, ऐसा शिक्षक भी होना चाहिए। एक डॉक्टर जो सबके दिलों में से नफरत और जलन, क्रोध निकालकर मोहब्बत और प्रेम का ट्रांसलेशन कर सके, ऐसा डॉक्टर भी हमारे बीच में होना अति आवश्यक है। देखिए, गिले शिकवों का कोई अंत नहीं होता। निरंतर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव निरंतर हमें यही बात बताते हैं, यही बात का पाठ हम सभी को पढ़ाते हैं और निरंतर नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से हम सभी को बताते हैं कि किस प्रकार से हम हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम हमारे सनातन धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमें पूज्य गुरुदेव बताते हैं। और आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल गोमरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। बाबा की अभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, पर उनकी कृपा और करुणा सभी जी पर विद्यमान है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा मेरा कुबेर भंडारी उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। ऐसी कृपा है मेरे महादेव की जो निरंतर उस धरा पर विद्यमान होती है। सेवा का कार्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, चाहे गौ माता की सेवा हो या फिर भोजन भंडारे की सेवा हो, निरंतर सुचारू रूप से चलती है। आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। एक भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है भोजन भंडारा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। ऐसा सुंदर सेवा का क्रम साथ में आप सभी को ज्ञात है प्राथमिक उपचार केंद्र भी वहां पर निःशुल्क रूप से सुचारू रूप से चलता है, जिसमें 2 एम्बुलेंस वहां पर भक्तों की सुविधा के लिए भी उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि वहां से निःशुल्क रूप से दवाई गोली वितरण भी वहां से की जाती है। ऐसा सेवा का कार्य वहां पर प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है और निरंतर सेवा का कार्य करते हुए 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला भी बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य चालू हो चुका है, जिसमें लगभग 12 से 13 हॉल में बनाए जाएंगे। 13 एक हॉल में 200 से 300 भक्त बड़े ही आराम से रुक सकेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकेंगे, आनंद में कर सकेंगे।
हम सभी निरंतर प्रयास करते हैं बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथाओं के माध्यम से प्रतिदिन हमें पूज्य गुरुदेव नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। बाबा की कृपा ऐसी है, आप सभी को ज्ञात है कि हमें पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि किस प्रकार से बाबा ने कृपा सभी भक्तों पर करी है। आज लाखों की संख्या में ये जन समुद्र हम सभी को देखने को मिलता है, तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सभी जी पर होती है और किस प्रकार से उनकी कृपा के साए में ही हम सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये हम सभी को ज्ञात होता है। बाबा भोलेनाथ की सुंदर अलौकिक दिव्य कथाओं के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि एक लोटा जल का प्रभाव क्या होता है। हमें उस व्यक्ति से पूछना चाहिए एक लोटा जल का प्रभाव जो कई दिनों से एग्जाम दे रहा था और पास नहीं हो पा रहा था, फिर वो एक लोटा जल का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, फिर उसे पता चलता है किस प्रकार से एक लोटा जल ने उसके जीवन को बदल दिया। हम उस महिला से पूछ सकते हैं जो कई वर्षों से जिसको संतान नहीं थी और उसको संतान प्राप्ति हो जाती है एक लोटा जल के प्रभाव से। ये हम सभी उस महिला से सीख सकते हैं। देखिए एक लोटा जल का प्रभाव क्या होता है ये हमें पत्रों के माध्यम से तो पता चलता ही है, साथ में हम सभी अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें खुद को भी ये प्रयोग करना चाहिए कि एक लोटा जल का प्रभाव क्या होता है। और निरंतर नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से हम सभी को ज्ञात होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में किस प्रकार से सभी को एकजुट करने की ताकत है, किस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामयी का जग कल्याण की एक मंत्र है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वंदन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत करते आज गुरु का, स्वागत करते आज गुरु का, स्वागत करते आज गुरु का। आओ प्रिय महिमा गुरु जी का स्वागत है, आओ आओ प्रिय महिमा गुरु जी का स्वागत है। स्वागत है हो स्वागत है, स्वागत है हो स्वागत है। स्वागत करते आज गुरु का, स्वागत करते आज गुरु। आओ आओ प्रिय महिमा गुरु का स्वागत है, आओ आओ प्रिय महिमा गुरु का स्वागत है। स्वागत करते हैं जिन्हें परम पूज्य श्री शंकर प्रभु का स्वागत। भोले गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के चार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी श्री भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। और हमारे बीच में ओजस प्रवीण देवतले जी मौजूद हैं जिन्होंने तीरंदाजी में 3 गोल्ड मेडल हमारे भारत के दिलवाए हैं। मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बुलाना चाहूंगा आप प्रवीण जी एवं अर्चना जी देवतले अति शीघ्र मंच पर पधारें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर कथा के क्रम में हम सभी जुड़ेंगे। उससे पहले जिन दाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वराशि प्रदान करी उन सभी पवनसरी पुण्यसरी दाताओं के नाम स्वर्गीय विनोद कृष्ण जी चोरागढ़े की तरफ से अकोट से सुंदर आपने 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार की व्यवस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके स्वराशि आपने समृद्ध की। श्यामा जी सोनी की तरफ से सुंदर 1,000 रुपए। सुनीता विनोद जी गोस्वामी मोदी नगर से सुंदर 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार की व्यवस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके स्वराशि आपने समृद्ध की। सुनीता जी हिसार हरियाणा से सुंदर आपने 500 रुपए की स्वराशि बाबा कमलेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। विजय जी कटियार आगरा उत्तर प्रदेश से 2,500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। लीलाधर जी गहलोत नागदा मध्य प्रदेश से 500 रुपए। गुप्तदान में 500 रुपए। दिवाकर सिंह की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। अनिल जी वर्मा की तरफ से बेंगलोर से 500 रुपए की स्वराशि की। शीला जी रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। प्रियांशु विशाल जी शर्मा की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश से 500 रुपए। दर्शना पांडुरंग जी जादव की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुंदर 5,000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार के 14 स्वराशि आपने समृद्ध की।
आराध्या अवस्थी हरदोई उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। उमेश्वर प्रसाद वीणा प्रवाजी की तरफ से पट्टा बिहार से 1000 रुपए। विजय जी महोदय गुगे की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 5000 रुपए की सौगात आपने। बाबा कमलेश्वर धाम में सौगात की बहुत बहुत बधाई। 16 विचार आपके 16 आपने सौगात की। अमर जी मौर्य की तरफ से अयोध्या से राम जन्मभूमि से 500 रुपए। शिवाजी सोनी दुर्ग छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। अनिल जी सोनी की तरफ से मुंबई से 500 रुपए की सौगात आपने सौगात की। सोहन सिंह जी की तरफ से कन्नार हरियाणा से आपने 500 रुपए की सौगात। बाबा कमलेश्वर धाम में सौगात की। स्वर्गीय सालिक राम जी चौधरी चौक से की स्मृति में राधाबाई जी सालिक राम जी चौक से स्वर्गीय सुरेश सालिक राम जी चौक से की स्मृति में 1100 रुपए की सौगात आपने सौगात की। श्रीमती लीलाबाई जी तिवारी की तरफ से सुंदर 1100 रुपए की सौगात आपने समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। अमित किशोर जी अग्रवाल नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए की सौगात आपने समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। श्री प्रकाश घनश्याम जी जेस की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 1101 रुपए की सौगात आपने समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। राजा राम लक्ष्मीकांत जी की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से 500 रुपए की सौगात आपने। बाबा कमलेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। 16 विचार आपके 16 सौगात आपने समृद्धि की। जसपाल सिंह जी सालूजा दुर्ग छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए की सौगात आपने समृद्धि की। मीराबाई निम्बाजी चौधरी पुणे महाराष्ट्र से 500 रुपए की सौगात आपने। बाबा कमलेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। 16 विचार आपके 16 सौगात आपने समृद्धि की। दीन बंधु जी शर्मा फरीदाबाद हरियाणा से 500 रुपए। जीतू जी उपाध्याय गुड़गांव हरियाणा से 1100 रुपए। संध्या जी त्रिपाठी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए रुपड़ी। वीरेंद्र जी चंद्रगढ़ की तरफ से करबला छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। गरीबा कुलदीप जी त्यागी की तरफ से बागपत से 500 रुपए की सौगात आपने। बाबा कमलेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। 16 विचार आपके 16 सौगात आपने समृद्धि की। कैलाश कुमार जी कुमारकर की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए की सौगात समृद्धि की। हमारे बीच में सांसद जी यहां मौजूद है, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। परवड़ी से सांसद संजय बाबू जी जाधव बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुनीता जी शर्मा पंजाब से 21,000 रुपए की सौगात देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। 16 विचार आपके 16 सौगात आपने समर्पित की। सुनीता जी शर्मा की तरफ से 16 सौगात समर्पित की। संजीव सिंह जी जग्गी पठानकोट से आपने 1100 रुपए की सौगात। बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। 16 विचार आपके 16 सौगात समर्पित की। कृपाल जी लुमने सांसद महोदय बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। कृपाल जी तुम्हारे सांसद जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। प्रताप क्षीर सागर जी की तरफ से 1115 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। योगेश कुमार जी सक्सेना मुंबई से 1000 रुपए। गुलाब की पांडे की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से 551 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। दरसील शिवांगी हर्ष जी की तरफ से बेंगलोर से 1000 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। मुनेश सिंह जी चौहान मैनपुरी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सौगात समर्पित की। चंदन कुमार जी शर्मा बरेली उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। रणवीर सिंह जी रजावत की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए। बीना देवी चंद जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए। शिल्पा जी कोहली बहादुरगढ़ से 500 रुपए। वीरेंद्र जी तिवारी दिल्ली से 500 रुपए। ज्योति कपूर जी की तरफ से हल्द्वानी उत्तराखंड से 500 रुपए। विद्या जी अग्रवाल की तरफ से चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आपने 500 रुपए की सौगात समर्पित की। राकेश कुमार जी चंदौली उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। सुमित कुमार जी की तरफ से भागलपुर से 500 रुपए। ए जी सरस्वती की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। मोहनलाल जी कोरी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 521 रुपए। प्रदीप कुमार जी श्रीवास्तव कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। आदित्य जी आपटे की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए। नरेंद्र कुमार जी शर्मा दिल्ली से 1100 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। गोपाल सिंह जी गहलोत की तरफ से भरतपुर राजस्थान से 500 रुपए। नरेंद्र सिंह जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। गोपदान में 551 रुपए। आदित्य जी दुहादे की तरफ से 1000 रुपए की सौगात आपने। बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। निशा मिथुन जी पाल नागपुर महाराष्ट्र से 1100 रुपए। विमल बाई जी गोविंद राव जी पाटिल की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से 500 रुपए। ज्योति सुनील जी शर्मा की तरफ से नीमच मध्य प्रदेश से 500 रुपए। शिवराम जी मेहर की तरफ से संबलपुर से 500 रुपए की सौगात समर्पित की। रूपा सिंह जी तोमर की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 2000 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। लक्ष्मण जी पाटिल की तरफ से 500 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। ओम प्रकाश जी डोमलाल जी देखिए बड़े ही हर्ष का विषय है, आज हमारे बीच में सरसंघ चालक परम आदरणीय परम सद्य श्री मोहन भागवत जी मौजूद हैं। मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बुलाना चाहूंगा सरसंघ चालक परम आदरणीय परम सद्य श्री मोहन भागवत जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। अभी आने वाले हैं। सुंदर कथाओं के क्रम से हम सभी जुड़ेंगे और बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा श्रवण करेंगे। बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा हम सभी श्रवण करेंगे। ससांगी पांडे की तरफ से कबीर धाम से कबीर नगर से 1001 रुपए की सौगात समर्पित की। लवकुश कुमार जी की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। राजेंद्र सिंह जी खींची की तरफ से अकलेरा से आपने 500 रुपए की सौगात समर्पित की। मुकेश जी नेगी उत्तराखंड से 500 रुपए। ओम प्रकाश जी शर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। जितेंद्र कुमार जी सैनी सीकर राजस्थान से 500 रुपए। अर्पण जी चौहान ब्यावर राजस्थान से 500 रुपए की सौगात समर्पित की। ललित सिंह जी विष्णु की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा से 500 रुपए। अरुण कुमार जी विपिन भाई जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 500 रुपए। कुंदन विजय जी पटनी की तरफ से मुंबई से 1001 रुपए की सौगात समर्पित की। छत्रसाल सिंह जी हाड़ा की तरफ से कोटा राजस्थान से 501 रुपए की सौगात समर्पित की। चंद्रशेखर जी गुप्ता नागपुर महाराष्ट्र से 5000 रुपए की सौगात आपने। बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 आपके 14 समर्पित की। विश्व जी
यादव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए, सुमित्रा देवी जी की तरफ से बिहार से 1100 रुपए, स्वर्गीय ओम प्रकाश जी निगम की स्मृति में नॉर्थ मध्य प्रदेश से 1000 रुपए, किशोर शिव कुमार जी राणा की तरफ से उत्तराखंड से 500 रुपए, केशव कुमार जी झा रांची झारखंड से 21 रुपए की आपने समर्पित की, कनिष्क जी शर्मा दिल्ली से 500 रुपए की आपने समर्पित की, उमा शंकर जी तांती की तरफ से झारखंड से 500 रुपए, शिवम जी श्रीवास्तव बस्ती उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए की आपने समर्पित की, रेखा जी बैरागी नॉर्थ मध्य प्रदेश से 500 रुपए, वीरेंद्र पाल जी गंगवार की तरफ से उत्तराखंड से 500 रुपए की आपने समर्पित की, उमा शंकर जी गुप्ता फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, बीरू जी शर्मा सूरत गुजरात से 1100 रुपए की आपने समर्पित की, बिंदी जी त्रिवेदी की तरफ से बेंगलोर से 500 रुपए की आपने समर्पित की, ऋतिक जी सिरा पटना बिहार से 500 रुपए, अर्चना जी त्रिवेदी जलालाबाद से 500 रुपए, गोपाल दास जी मंगल दास जी जलगांव महाराष्ट्र से 500 रुपए की समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। 16 आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सौगरसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, एक एक्सिस बैंक का, दोनों अकाउंट में से किसी में भी अपनी सौगरसी आप समर्पित कर सकते हैं और अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज हम सभी तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, गौराम महारानी की जय हो, श्री गणेश जी महाराज की जय हो, सरस्वती मात की जय हो, खेड़ापति सरकार की जय हो, कुबेरेश्वर महादेव की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो, ओंकारेश्वर भगवान की जय हो, संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो, चिंता संतान हंतारो यत्पदानो वेणवास्यनं तनिचार्यानं प्रणमामि यदमृतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाचरदीशानं लक्ष्मीसहस्रनाम सदमानं कलामिति चतुर्भीष्व जायते सो पंचदा हृदय नमः। बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः भोला
ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बाबा देवादिदेव महादेव, जिनकी पवित्र पुण्यमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री मोहन गोपाल राव जी मते, सो सरिता मोहन जी मते, श्री मदन गोपाल राव मते, सो भारती मदन मते, श्री साहिल मदन मते, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन, कथा मंडप में विराजमान क्षेत्र के सांसद महोदय एवं सभी अतिथिगण, भगवान शिव की कृपा से, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से ये पवित्र भगवान शिव की नवरात्रे में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। जो भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उदारता से आप और हमको नवरात्रे के इस पावन अवसर पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। संपूर्ण नागपुर नगर के रहवासी एवं संपूर्ण क्षेत्रवासी आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, जो नवरात्रे में ये बाबा की कथा आपके दरवाजे तक पहुंची है। मनुष्य का शरीर मिल जाए, मानव की देह मिल जाए, तो ये समझिएगा कि ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हुई है, उनकी दया हुई है, और उस दया के बल पर ये हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। शिव कथा कहती है शिव जैसे गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, आवाज बढ़ाओ, शिव जैसे गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, और वो रुद्राक्ष केवल भगवान शंकर के लिए शंकर जी नहीं पहनते, वो रुद्राक्ष भगवान शिव संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए धारण करते हैं, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए। अब आप विचार करेंगे कि शंकर भगवान रुद्राक्ष पहने हैं और उसमें विश्व का कल्याण कैसे है? शिव जी रुद्राक्ष धारण करे हैं, उसमें विश्व का कल्याण कैसे निश्चित हो सकता है? एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, विदेश्वर संहिता में लिखा है, ये वाला ऐसी आवाज कर रहा है, इसको बंद कर देता। विदेश्वर संहिता में शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण की कथा सुनकर, श्रवण कर कर यदि कोई दूर से भी निकल कर जा रहा है, बहुत ध्यान देना कथा पर, कि शिवजी के गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष विश्व का कल्याण कैसे करता। विदेश्वर संहिता कहती है कि अगर कोई भूलवश भी
अगर शंकर भगवान की कथा को श्रवण कर कर निकल कर जा रहा है और उसके शरीर से छूकर हवा वायु जो चलती है, उसके शरीर से छूकर जो वायु निकलती है, जो हवा चलती है, चलती हुई हवा यदि उसके शरीर से भी छूकर निकल गई और जितनी जितनी दूर जहाँ जहाँ तक वो हवा जाती है, वो पवन जाती है, वो वायु जाती है, और उस हवा के क्रम में जितने जितने जीव आ जाते हैं, चाहे मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जो जीव आ गया, शिवपुराण कहती है उनका दूसरी बार जन्म नहीं होता, वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वो संसार सागर से मुक्त हो गए। शिव जी के गले में रुद्राक्ष की माला है, शंकर जी के गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मस्तक पर चंद्र है, गले में सर्प है, मृगछाला पहने हुए हैं। ये मेरे बाबा ने जितना जितना स्वरूप बनाया है, मेरे बाबा जितना जितना श्रृंगार ये करे हैं, ये संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए करे। पार्वती जी ने स्वयं भगवान शंकर से अमर गुफा के अंतर्गत अमर कथा को श्रवण करते हुए माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। उस प्रश्न का उत्तर आपके भी मुख पर होना चाहिए। उस प्रश्न का उत्तर आपकी भी जिंदगी में होना चाहिए। हम तो कहते हैं, अगर आमदार माननीय मोहन गोपाल राव जी मते जी ने, सो सविता मोहन जी मते जी ने, अगर ये आमदार जी की पूरी मित्र मंडली ने अगर ये कथा करवाई है, तो उस कथा का सार तत्व ही यही है जो इस कथा के रस को जान गया। आज कथा के मंडप में माननीय सांसद महोदय कृपाल जी तुमाने जी भी विराजे हैं। शिव कथा कर रही है। एक प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, अमरनाथ की गुफा में हम प्रवेश करें ना करें, अमरनाथ जी का दर्शन करने हम पहुँचे ना पहुँचे, अमरनाथ जी का हमने कभी दर्शन किया ना किया, हम कभी अमरनाथ दर्शन के लिए पहुँचे ना पहुँचे, पर ये प्रश्न और इसका उत्तर आपके भीतर होना चाहिए। ये प्रश्न भी हो और इसका उत्तर भी। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बाबा, प्रभु, स्वामी, आपके शरीर पर जो वस्तु आपने धारण करी है, मैं 5 वस्तुओं को पार्वती जी कहती हैं आपसे पूछना चाहती हूँ। केवल 5 वस्तु का मैं महत्व जानना चाहती हूँ। एक, आपके गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, दूसरा, गले में पड़ा हुआ सांप, तीसरा, मस्तक पे लगा हुआ चंद्र, चौथा, मस्तक पे रखी हुई गंगा, और 5वां, कंठ में पड़ा हुआ विष। ये 5 चीजें जो आपके पास में विराजमान है, ये 5 चीजें जो आपके पास में हैं, आपके पास में विराजमान है, इन 5 चीजों का दर्शन यदि संसार के मनुष्य को हो जाए, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि वो संसार का मनुष्य किस लोक में जाता, किस स्थान पर जाता। बाबा देवादिदेव महादेव जो माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान थे, अमर कथा जो कह रहे हैं, पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, माता पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश प्रदान कर रहे हैं, वो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू 5 दर्शन को भूल जा। गंगा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, कंठ में भरे हुए विष का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं, सर्प गले में पड़ा है उसका दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं। पार्वती, अगर संसार का मनुष्य मेरे गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को अगर अपने कंठ में धारण भी कर लेता है या उसका स्पर्श भी कर लेता है, तो फिर पुनः उसका जन्म नहीं होता, वो कैलाश धाम का अधिपति बन जाता। एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष का मन का, ये मनुष्य के जीवन को सुख प्रदान कर देता। बाजार में बहुत सारी गाय रोड पर मिलती है, बोलो नागपुर की जीजियों, सही है, और जितने जीजा उन बैठे वो भी बोल दो, सही है। बहुत सारी रोड पर गाय मिलती है, बगीचे में गाय मिलती है, जंगल में गाय मिलती है। किसी किसी गाय के गले में रस्सी बंधी होती है। रस्सी बंधी है मतलब ये गाय किसी ना किसी की है, बोलो नागपुर वाली जीजियों, सही है। और जिस गाय के गले में रस्सी नहीं है, जिस गाय के गले में रस्सी नहीं बंधी हुई है, तो वो कह देते हैं ये किसी की गाय नहीं है, लावारिस है, फिर रही है, जंगल में घूम रही है, ये लावारिस है। जिसके गले में रस्सी बंधी है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस है। जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, है। और जिसके गले में रस्सी नहीं है, जिसके गले में पट्टा नहीं है, जिसके गले में रस्सी नहीं बंधी है, वो वारिस नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? लावारिस। वो वारिस नहीं है, वो लावारिस है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके गले में रुद्राक्ष है, जिसके गले में तुलसी का मन का है, जिसके गले में तुलसी की माला
या रुद्राक्ष की माला है, समझ लेना उसका वारिस भोलेनाथ और नारायण विराजमान, उसका वारिस है। आप सोने के कितने भी आभूषण पहन लो, चेने पहन लो, कितना सुंदर आभूषण धारण कर लीजिए, कितने भी हीरे के हार पहन लो, वारिस नहीं कहलाएगा। पर एक गले में अगर रुद्राक्ष का मन का, कोई ने एक पत्र लिखा था कल की कथा में, क्या रुद्राक्ष स्त्री धारण कर सकती है? क्यों नहीं? कोई ऐसी पुराण लाकर बता दो जिस पुराण में लिखा है कि नारी रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। उस पत्र में लिखा था क्या नारी, क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्या नारी स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? कोई ऐसी एक पुराण लाकर बताओ जिसमें लिखा हो कि नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती। अगर नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो आप ही के महाराष्ट्र की, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिसके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिनके हाथ में हमेशा शिवलिंग रखा हुआ था। दुख की घड़ी आती थी, कष्ट की घड़ी आती थी, माता अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, घर में से सब जब चले गए, अकेली मां अहिल्याबाई होलकर जब अकेली पड़ी, अकेली, और चारों तरफ से उपद्रवियों ने अपना अपना आक्रमण कर दिया। सेना बना के तैयार कर कर सारे उपद्रवी तैयार हो गए, इधर से कोई सेना तैयार कर रहा है, उधर से कोई सेना तैयार कर रहा है, अकेली अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, तब मां अहिल्याबाई होलकर को लगा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मैं क्या कर सकता। माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने सैनिकों को बुलाया, अपने मंत्री महामंत्री को बुलाकर कहा कि चारों तरफ से सेना आ रही है, एक भी ऐसी स्थान नहीं जहां से सेना आक्रमण नहीं कर रही है, चारों तरफ से सेना तैयार बैठी है और कूच कर चुकी है, आने की तैयारी हो गई है। मंत्रियों महामंत्रियों बताओ अब करा क्या जाए, आप ये बताओ अपनी सेना में बल कितना है, कितने सैनिक, कितने घुड़सवार, कितने शस्त्रधारी सशस्त्रधारी, कितने कितने सैनिक है हमारे पास में। मंत्री और महामंत्री ने हाथ जोड़कर मां अहिल्याबाई होलकर जी से कहा, मां अहिल्याबाई होलकर से कहा, महारानी जी, महारानी जी, आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर हमारे सैनिक युद्ध लड़े तो एक तरफ से आने वाली सेना से युद्ध लड़ सकते हैं, पर तीन तरफ से आने वाली सेना के बराबर हमारे पास सैनिक भी नहीं है। महारानी जी, इतनी सेना हमारे पास में नहीं है कि हम युद्ध कर सके। मौन हो गई मां अहिल्याबाई होलकर, मौन, एकदम मौन, मां अहिल्याबाई होलकर एकदम मौन हो गई। अकेली रथ में बैठकर मां अहिल्याबाई होलकर मां रेवा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, महेश्वर की पावन धरा पर पहुंच गई। मां रेवा के घाट पर मां अहिल्याबाई होलकर ने बैठकर मां रेवा के हाथ जोड़े, नर्मदा जी के हाथ जोड़कर कहा, मां नर्मदा, रेवा तू शंकर की पुत्री है, मैं आज तुझसे बल मांगने के लिए आई हूं, आज तू मुझे बल दे दे। रेवा, मां नर्मदा तू मुझे बल दे। वहीं से मां अहिल्याबाई होलकर चली, अंदर पहुंची अपने पूजा स्थल पर, वहां पर एक शिवलिंग था जिसको मां अहिल्याबाई होलकर ने अपने हाथों में ले लिया और लेकर युद्ध के मैदान में बाहर पहुंच गई और सेना से कह दिया, महामंत्री मंत्री अपनी सेना के 4 टुकड़े कर दे, 4 टुकड़े 4 किलो पर भेज दिया जाए, चारों ओर लगा दिया जाए। मंत्री महामंत्री हाथ जोड़कर बोले, महारानी जी इतनी बड़ी सेना नहीं है, अगर हम गिनकर भी लगाएंगे तो थोड़े थोड़े चारों तरफ हो पाएंगे, ये तो 1 मिनट में उधर की सेना वाले हमारे सैनिकों को मार देंगे। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, चिंता मत करो, अब सैनिक जितने हैं उनको बांट दिया जाए और वो सैनिक युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब युद्ध लड़ने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल पहुंचकर युद्ध लड़े। अब युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अब युद्ध अगर लड़ेंगे तो मेरे देव अधिदेव महादेव लड़ेंगे। सेना को बांटा गया। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, आप अगर पत्र को पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, जरा ध्यान से पत्र पढ़िएगा, एलईडी पर भी पत्र चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है। गुरुजी, सच्ची श्रद्धा से बताती हूँ कि मेरा आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बहुत सारी महिलाएं आपके बारे में कहती थी, कई लोग कहते थे कि एक बार कथा सुना करो, पर मेरा आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ऐसी टीवी पर ना जाने कितने महाराज आते हैं, कथा कहते हैं, अपना अपना यश गुण गाते हैं, पर मेरा भरोसा, मेरा विश्वास आप पर बिल्कुल नहीं था। मैंने कई महिलाओं से कहा, तुम्हारे गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का, अगर 1 लोटा जल दुनिया के लोग चलाते रहते तो ना जाने कितने लोग करोड़पति बन जाते। मैं नहीं मानती ऐसे गुरुजी को, मैंने आपकी कथा भी नहीं सुनी थी, आपको मानती भी नहीं थी, पर गुरुजी मैं खुद बहुत दुखी थी, बहुत तकलीफ में थी,
धन दौलत संपदा क्या होती है मालूम नहीं था। पर गुरुदेव, सब लोगों से मैंने एक ही बात कही कि अगर जल चढ़ाने से कोई करोड़पति बनता तो ढेर सारे बन जाते। तब मेरे पास वाली आंटी ने मुझसे कहा कि तू एक बार जल चढ़ा कर तो देख, तेरा भी दुख मिटेगा। मैं मानती नहीं हूं। फिर भी 4 साल से मैं अपने बच्चों को अकेली साथ में रहती हूं, उन बच्चों के साथ में छोटा सा कारोबार है, मेहंदी तेल, बस यही फेस पैक वगैरह की बेचती हूँ, बनाती हूँ। इतना चलता नहीं है, गरीबड़ी हूँ, तो विश्वास कैसे करूँ? अगर जल चढ़ाने से कोई करोड़पति बनता तो बात थी। मेरी पड़ोसन ने कहा तू मुंह से कहती है एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ तो कर, मैं काम करूं कि जल चढ़ाऊं। फिर भी मेरी पड़ोसन के कहने से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हमेशा विरोध करती थी आपके व्रत का विरोध करती थी, एक लोटे जल का विरोध करती थी, पर पहली बार मैंने मंदिर के अंदर पांव रखा और जल चढ़ाया और पहला सोमवार का पशुपति व्रत करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा ने मेरी जिंदगी पलट दी और मुझे वास्तव में कि वो करोड़पति बनाने वाला भी वही है और सुख देने वाला भी वही है। मैं क्या वर्णन करूं, पहला सोमवार और मुझे छत्तीसगढ़ से एक कंपनी ने मेहंदी और तेल और फेस पैक का ऑर्डर दे दिया जो कि कई लाखों का था। बाबा की कृपा से मुझे पहले सोमवार पर वो फल प्राप्त हो गया। गुरुदेव, पहला ऑर्डर मैंने पूरा करा जब मुझे लाखों रुपए का फायदा हुआ। दूसरा ऑर्डर फिर मुझे वापस छत्तीसगढ़ से फिर प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से लोग सत्य कहते हैं गुरुजी, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ गुरुदेव कि शिव महापुराण कोई पुराण नहीं, स्वयं शिव पुराण के रूप में शंकर कथा करने आता है और शंकर कथा कहता है और शंकर ही कथा सुनता है। यह शिव तत्व है, यह घड़ी है, ये शंभु है। अगर कहीं बैठी हो, मंजरी मंदार पाटिल, गोपाल नगर, नागपुर रहवासी, कहीं बैठी हैं आप ही हैं, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बधाई आपको, साधुवाद। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभुहार कार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत है खजाना कुबेर का। मेरे बाबा तू सरल नहीं, तू सहज नहीं है मेरे बाबा। पार्वती जी से शिव जी कह रहे हैं चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, सर्प का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, विष का दर्शन हुआ कि हुआ नहीं पता नहीं, गंगा का दर्शन हुआ कि ना हुआ पता नहीं, पर एक रुद्राक्ष का भी दर्शन भूलवश भी अगर जीव धारण कर लेता है तो वो सहज नहीं रहता। शंकर कहते हैं उसमें मेरा एक अंश उसके अंदर प्रविष्ट रहता है। एक रुद्राक्ष, जिस गाय के गले में रस्सी है वो उसका वारिस है, जिस गाय के गले में पट्टा बंधा है उसका वारिस है। जिस गाय के गले में रस्सी नहीं, पट्टा नहीं, वो लावारिस है। उसी तरह जिसके गले में रुद्राक्ष है शंकर उसका वारिस है, जिसके गले में तुलसी है उसका मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल, मेरा पंडरीनाथ, मेरा हरि विठ्ठल उसका वारिस है, मेरा हरि उसका वारिस है। उसका वारिस कहलाएगा। आप कभी अपने मुख से ये मत कहना कि मेरा कोई नहीं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके गले में तुलसी की माला होती है, वो कभी अपने मुख से ये ना कहे कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है उसके साथ शंकर और 33 कोटि देवता होते हैं। जिसके गले में तुलसी का मनका, तुलसी की माला होती है, उसके साथ पांडुरंगा हरि विठ्ठल, मेरा नारायण और सारे देवता होते हैं। सब हैं आपके साथ। बस एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, चाहे घर में फर्नीचर कम होगा चल जाएगा। क्या कम होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। फर्नीचर, घर में फर्नीचर कम होगा चलेगा, पर आपके नेचर कम होगा नहीं चलेगा। नेचर प्रबल रखिए। फर्नीचर से घर की शोभा नहीं होती, आपके नेचर से आपके घर की शोभा है। आप क्या नेचर रखते हो, आपका व्यवहार क्या रखते हो, आपके चेहरे पर कितनी स्माइल है, आपके चेहरे पर कितनी मुस्कान है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके अंदर कितनी नम्रता है, वो देखा जाता है। आपके घर में फर्नीचर कम होगा चलेगा, पर आपके नेचर में कमी नहीं आना चाहिए। नेचर कम नहीं होना चाहिए। जितनी नम्रता दे सकते हो, जितनी करुणता दे सकते हो उतनी दीजिए, जितना प्रेम रख सकते हो उतना दीजिए। महाराष्ट्र में होता होगा, हमारे इधर तो नहीं होता। महाराष्ट्र में हमने देखा भी नहीं। यहां पर
जमीन कड़ली हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है, उसमें बीज डालोगे तो उग जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। फिर तो तुम भी हमारे उधर के हो गए। हमारे यहाँ की जमीन को नरम करा जाता है, हल चलाया जाता है, बखर चलाया जाता है, जमीन को नरम करा जाता है। जमीन जितनी नरम होती है उसमें बीज कैसा भी डाल दिया जाए उग जाता है, पौधा लग जाता है। अगर जमीन नरम नहीं होगी, जमीन एकदम कड़ली कठोर कड़क होगी, उसमें बीज डालना उगेगा ही नहीं। कितना भी पानी डालकर देख लेना, उगेगा ही नहीं। जमीन का नरम होना बीज को पैदा करता है, आपका नरम होना अपने भीतर भक्ति को पैदा करता है, भक्ति के बल को पैदा करता है। बहुत कड़ली जमीन बना लोगे तो उसमें बीज बोने पर कोई फायदा नहीं है। फसल में पानी दे दो, खाद डाल दो, दवाई डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीज नहीं उगेगा, क्योंकि जमीन कड़ली थी। कड़ली जमीन में तुमने बीज बो दिया, उसका कोई लाभ नहीं है। तुम अंदर से कितने भी कड़ले बन जाओ, कठोर हो जाओ, तुम्हारे अंदर कितना भी गुस्सा भर लो, क्रोध भर लो, कितनी भी तृष्णा भर लो, उसमें भक्ति का बीज बोओगे तो कभी लगने वाला नहीं है। नेचर बदलो। फर्नीचर बदलने से कुछ नहीं होगा घर का। अभी इससे पहले छत्तीसगढ़ की कथा थी, हमने कहा था घर बदल के देख लिया, घर में शांति नहीं आई। दुकान बदल कर देख ली, शांति नहीं आई। व्यापार बदल कर देख लिया, शांति नहीं आई। गाड़ी बदल कर देख ली, शांति नहीं आई। किसी ने कह दिया घर की दिशा चेंज कर लो, वो बदल ली। किसी ने कहा बाथरूम बदल लो, कोई ने कहा सीढ़ी बदल लो, कोई ने कहा रसोई घर बदल लो, कोई ने कहा दुकान बदल लो, कोई ने कहा व्यापार बदल लो, कोई ने कहा गाड़ी बदल लो, कोई ने कहा पहनने का तरीका बदल लो, कोई ने कहा कपड़े बदल लो। सब कुछ बदल कर देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब एक बार शिव महापुराण की कथा मानो, कुछ मत बदलो। जिस घर में रह रहे हो उसी में रहो, जो व्यापार कर रहे हो उसी को करो, बस अपने नेचर को थोड़ा सा बदल लो, सब कुछ अच्छा हो जाए। बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल शिव तत्व को पाना। हम अंदर से कठोर बन गए, बहुत कठोर। अब इतनी भीतर की कठोरता हमारे भीतर विश्वास कैसे पैदा करे, हमारे भीतर भक्ति कैसे पैदा करे, हमारे भीतर नम्रता कैसे पैदा करे। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि आपके ये 5 चीजों का दर्शन जीव को क्या देता है? शंकर भगवान कहते हैं इन 5 का दर्शन आप कर पाए ना कर पाए, केवल एक दर्शन भी अगर आपने कर लिया। काय का दर्शन? जम के बोलो जरा, रुद्राक्ष। महिलाएं पूछती हैं क्या रुद्राक्ष स्त्री पहन सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? बस रजस्वला धर्म के समय पर स्पर्श ना करें, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान को छुएं ना, मंदिर देवालय शिवालय ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर भगवान के मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना। कोई ने कहा गुरुजी हमने तो सुना है कि रजस्वला धर्म के समय पर नारी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती। हमने कहा रजस्वला धर्म के समय पर नाम क्यों नहीं ले सकते? रजस्वला धर्म के समय पर खा सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, तो फिर भगवान का नाम क्यों नहीं ले सकते? कौन सी पुराण में लिखा है कि रजस्वला धर्म के समय पर भगवान का भजन नहीं करना चाहिए या नाम नहीं लेना चाहिए? रजस्वला धर्म के समय पर मालूम पड़े अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो और प्राण छूट रहे हो तो क्या वो भगवान का नाम नहीं लेगा? उसके मुख से भजन नहीं निकलेगा? अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शिव कथा कर रही है अंत समय में कौन सी घड़ी हमारी आखिरी है, कौन सा पल हमारा आखिरी है, कौन सा समय हमारा आखिरी है, किसको मालूम है साहब? किसको पता है? किसको मालूम कौन सा समय हमारा आखिरी होगा? ये किसको मालूम? महाभारत के शाल्य पर्व में अध्याय नंबर 43 में, अध्याय नंबर 43 के 21 से लेकर 39 श्लोक में नमूची नाम के एक असुर का वर्णन आता है। वो नमूची, जिसका नाम था नमूची, एक ऐसा दैत्य नमूची जिसके भाई थे शुंभ और निशुंभ, जिसका भाई था मय दानव, जिसका भाई था रंभ और करम। शुंभ निशुंभ का भाई नमूची।
जिसने भगवान विष्णु का तप करा, भगवान नारायण प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी का तप करा, ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हुए, गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। और इंद्र पर आक्रमण कर इंद्र की सत्ता को उसने कब्जा कर लिया। इंद्र की सत्ता पर कब्जा करा, धीरे धीरे कर उसने सारी सत्ताओं को अपना बना लिया। अब फिर तप करने बैठा। अब उसने सोचा कि इंद्र की सत्ता मेरी हो गई, सारी सत्ता मेरी हो गई, अगर नारायण और ब्रह्मा ने मेरे को वर नहीं दिया तो मैं उनकी सत्ता को भी अपना बना लूंगा। वो क्रोध में आकर तप करने बैठ गए। तप करा तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नमुची तुझे क्या चाहिए? नमुची ने कहा कि बस मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा वर देने की सामर्थ्यता तो नारायण में। ब्रह्मा जी का तप छोड़कर नमुची भगवान विष्णु की साधना करने लगा। भगवान नारायण की साधना करते करते भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने प्रकट होकर पूछा, नमुची तुझे क्या चाहिए? नमुची कहता है बस मैं आपसे वर मांगना चाहता हूं। इतने में भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैं नमुची को वर दे दूंगा और ये क्या मांग लेगा पता नहीं, तो भगवान विष्णु ने कहा कि वर देने की सामर्थ्यता तो मुझ में है ही नहीं, वर तो महादेव दे सकते। अब नमुची भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते भगवान शंकर की साधना करना है और कैलाश पर पहुंच गए। शुंभ निशुंभ का भाई, वो शुंभ निशुंभ जिसको मां दुर्गा ने मारा, वो शुंभ निशुंभ जिसका संहार मां देवी ने करा। देवी जी की आरती में आप लोग गाते होंगे, गाते हो, शुंभ निशुंभ का वर्णन होता है। महाराज नमुची ने शंकर भगवान से वर प्राप्त करने के लिए नमुची चला, कैलाश पर पहुंचा तो देवादिदेव महादेव नहीं थे, माता पार्वती जी नहीं थी, ना शंकर थे ना पार्वती थे, दोनों गए हुए थे ब्रह्मण के ऊपर। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता, नंदी के कान में जिसने कहा। शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहां स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देवादिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह? अरे बोलो तो जम के, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझोगा। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहां अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी में दर्शन। उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श।
एक माँ ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम भाग्यश्री जगदीश जिम काटे है, मोबाइल नंबर यह है, पता भील गांव, नाका नंबर 2, कामठी रोड, नागपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, शिव जी के जल चढ़ाने का और रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं? मेरे पापा नशा करते थे गुरुजी। पिताजी को जब से मैंने होश संभाला तब से उनको नशे में देखा। आप कहते हो रुद्राक्ष में क्या है गुरुदेव, एक लोटे जल में क्या है? मैं कहती हूं गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में जब से होश संभाला, मेरे पिताजी को, मेरे पापा को दारू के नशे में देखा। उनको होश सुबह लें शाम को लें। गुरुदेव, बाबा से मैंने प्रार्थना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, एक बेलपत्र लेकर आती, पिताजी को देती तो पिताजी लेते नहीं उस बेलपत्र। पिताजी जब बेलपत्र नहीं खाते तो उनको लगता कि मेरी बेटी हो सकता मुझ पर कुछ करवा रही है। बेलपत्र नहीं खाते तो मैं जल चढ़ाकर जल लाती, वो भी देती तो नहीं लेते। तब उस जल को मैं पानी के हंडे में डाल देती, पानी के हंडे में जल को डालती और मेरे पिता ने पीना चालू करा उस पानी को। गुरुदेव, मैं शिव जी से रोज प्रार्थना कर आती थी, बाबा मेरे पिता दारू के नशे को छोड़ दें। और गुरुदेव, आज मैं गर्व से कहती हूं कि मेरे पिता पूर्ण तरह से मदिरा को त्याग दिए। ये शिव तत्व है। गुरुदेव, मेरे शरीर में एक बीमारी थी, जिस बीमारी के चलते मेरे को जहां पर फुंसी होती थी वहां गठान पड़ जाती थी। मेरे शरीर में जहां फुंसी हुई वहां गठान पड़ जाती थी, उस गठान को ऑपरेशन की जरूरत होती थी। जितनी बार भी मैंने थेरेपी करवाई, टेस्ट करवाए, हर तरह के ब्लड टेस्ट कराए, सारी जांचें हुई, पर समझ में नहीं आया कि मुझे इतनी गठाने शरीर में क्यों हो जाती है। बाबा, आपने एक बार कहा था कथा में कि शंकर भगवान की जो जल बहकर नीचे गिरता है, जहां पर 33 कोटि देवता का स्थान है, दुर्वा को टच कर उसको खाने का कहा था। गुरुदेव, मैंने उसको खाना प्रारंभ करा और मुझे बचपन से जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मेरी समाप्त हो गई। अब मेरे शरीर में गांठ नहीं पड़ती है। ये मेरे बाबा की कृपा, शिव तत्व ओघड़ी की कृपा। ये शंभु है, शंकर। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दयाकारी। कुछ स्थान होते हैं जिस स्थान की बड़ी महत्वता होती है। हमारे जीवन के अंतर्गत तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन स्थानों की महत्वता। अब आप लोगों को अगर बोलें और आप उसका स्मरण, जैसे आपको कहा कि शिवलिंग के यहाँ स्थान है जिसकी मूलता, भागवत जी हो ना, अगर कहीं भागवत हो रही हो, राम कथा हो रही हो, तो तुम व्यासपीठ के चारों तरफ कहीं पर भी घूम लो, फिर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। पर शिव महापुराण की कथा जब चलती है, व्यास जी महाराज अगर शिव महापुराण के इस व्यासपीठ पर, कोई भी व्यास जी अगर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, कथा चालू हो चाहे ना हो, अगर व्यासपीठ पर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, तो जहां भक्त बैठते हैं उसके सामने, इस व्यासपीठ के ठीक सामने नंदी का स्थान हो जाता है। नंदी के स्थान को चाहे जजमान हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई कलंत्री हो, उसको भी यहाँ से वहाँ सामने से हम निकलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो निकल तो जाता है पर बाद में उसको कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हम मना करते हैं, इधर से मत जाना, आगे मत जाना, इधर से जाओ, पीछे से जाओ, इधर से पहुंचो, सम्मुख मत जाइए। जितनी दूरी बनती है इस व्यासपीठ के सम्मुख। अब उसको समझने वाला समझ नहीं पाता, इसलिए हम जब साउंड वाला साउंड लगाता है, बक्से वाला बक्सा लगाता है, हम उससे कह देते हैं यहाँ से यहाँ तक पैक कर दो, ये नंदी की जगह पर कोई के चरण ना पड़ जावे। जितनी देर आप कथा सुनते हो, जितनी देर आप कथा के मंडप में बैठकर कथा सुनते हो, उतनी देर 33 कोटि देवता नंदीश्वर तुमरुका जी इस व्यासपीठ के ठीक सामने बैठकर शंकर की कथा का स्मरण करते हैं। कथा का उतनी देर शिव भक्ति का स्मरण वो कर रहे होते हैं। चित्तवृत्ति में बोलना, चित्र। कई कैमरे वाले ऐसे होते हैं, फोटो खींचने वाले होते हैं, हम उन्होंने अभी तक शिव पुराण में कभी गए नहीं होते हैं। वो क्या भागवत जी में गए हैं, राम कथा में गए हैं, तो कहीं से भी निकल जाते हैं, उनको अंदाजा नहीं रहता। हमारे भक्त उनसे कहते भैया सामने से नहीं जाना, जाना पीछे से, आप उधर से जाना, शिव के पीछे से निकल जाना, सम्मुख मत जाना। तुमरुका जी है, नंदीश्वर है, उनके गण है, वहां स्थान है उनका। जितनी देर व्यासपीठ पर व्यास जी बैठा है उतनी देर तक वो स्थान मूल है। व्यास जी नीचे उतर गया, तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो। जब तक कोई पंडित शिव पुराण बांचने नहीं बैठा तब तक तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो, कोई मतलब नहीं। पर जिस समय पर व्यास बैठ गया उस समय पर तुमरुका जी को आवाहन कर कर, नंदीश्वर को आवाहन कर कर, झोली पसार कर, उसको प्रणाम कर कर, आमंत्रित करके, झाड़ू लगा के, बाबा आपका स्थान साफ कर दिया है, आओ आप बैठो, तुमरुका जी आओ, नंदीश्वर आप बैठो, आपका स्थान हो गया। 3 बार झाड़ू लगाकर बाबा को स्थान देकर तब व्यास जी व्यासपीठ पर बैठता है शिव पुराण करने के। उस स्थान की मूलता होती है। क्यों व्यासपीठ से कहते हैं कि उठकर जाओ?
तुम्हारे शरीर में कैसा भी रोग हो, कितना भी रोग हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिस जगह पर बैठकर तुम कह रहे हो, उस भूमि की रज को केवल स्पर्श कर कर जाना और 3 महीने में हमको बताना कि बाबा ने तुमको हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, साधा कि नहीं साधा। ये पत्रों का जो ढेर है, ये इतने पत्र एक एक दिन में आ रहे हैं, इन पत्रों को तो हम पढ़ भी नहीं पाते। आपके पास फुर्सत हो तो इन पत्रों को ले जाना, इसमें मोबाइल नंबर और एड्रेस सब है, और उनके घर जाकर पूछना कि बाबा ने तुमको 3 महीने में दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता। तुम कहीं पर भी बैठे हो, हम तुम्हें नजर आ रहे नहीं आ रहे, हम तुम्हें दिख रहे ना दिख रहे, तुम दुकान पर बैठे हो, रोड पर बैठे हो, गली में बैठे हो, मोहल्ले में बैठे हो, जहां तक तुम्हें आवाज जा रही है, चाहे माइक कहीं तक लगे हैं, चोंगे कहीं तक लगे हैं, जहां आवाज जा रही है वहां तक अगर आप कथा सुन रहे हो, मतलब तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव समाया है। वो कृपा करेगा, निश्चित है, तेरी झोली भरेगा, वो निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बार पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। ये समझना हमको है, शंकर के एक एक भाव को समझना हमको है, शिव की भक्ति का क्या फल है, शंकर की कथा सुनने के बाद हमें क्या मिलता है, ये तो सियोर वाला महाराज भी नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता है कि झोली कभी खाली नहीं रहती, ये निश्चित है। क्या देगा वो पता नहीं हमको भी, पर वो देता जरूर है। उसके द्वार पर आया, खाली नहीं जा सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। जो बहू पूना में रह रही है और तुम नागपुर में रह रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो पूना वाली इतनी जल्दी नहीं आएगी, जो बहू तुम्हारे पास रह रही होगी वो दौड़ कर आ जाएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर लोक में रहते हैं, मेरा शंकर इस भूमंडल पर रहता है। बुलाओगे दौड़ कर आए, तुरंत आए। वो कैलाश अधिपति शंकर है, जो कंकर में बसा हुआ है। उसको जिसने पहचान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया। जो अहंकार में फूल गया, अपनी अभिमत्ता में फूल गया, अपने अहम में फूल गया, एक दिन ककड़ी और भुट्टे की तरह कट कर बाहर बिका गया। अपनी अभिमत्ता को त्याग कर जिसने शिव को जान लिया, उसकी जिंदगी संवर गई है। जिसने पहचान लिया देवादिदेव महादेव, तो जान गया शंकर को, उसकी जिंदगी बन गई। जो नहीं जाना वो गया। कितने दिन की शिव पुराण थी नागपुर में? अरे बोलो तो जम के 5 दिन की। आज कौन सा दिन हो गया? तीसरा। कल चौथा, परसों पांचवा। कल के दिन भी यही 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा पूरी हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। 11 बजे जो यहाँ सुनने वाले हैं वो सुबह सुनेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। जो लड़ने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, वो यहीं की धरे की धरे रह जाएंगे। जिनको कथा से मतलब था उसने झोली भर ली और बटोर कर ले गया। जिसको दुनिया से मतलब था वो पड़ा की पड़ा ले गया। जिसको कथा से मतलब था उसने झोली भर भर कर बटोर लिया। महादेव से मांग लिया, बाबा खाली मत भेज देना। आज हम जब मोहन मतेज भाऊ जी के यहाँ पर वहाँ पर थे, आमदार जी के यहाँ, तो वहाँ पर कोई झांसी वाले भैया बता रहे थे कि यहाँ, झांसी वाले नहीं, यहीं के कोई भाई बता रहे थे कि हम जहाँ रह रहे हैं गुरुजी, इसी के सामने कोई परिवार रहता है, उसके घर में कई सालों से बच्चे नहीं थे, कई साल हो गए थे बच्चे नहीं थे। गुरुजी वो सीहोर गए, बाबा को कहकर आ गए, बाबा सब दूर धक्के खाली है, अब तेरे दरवाजे का धक्का मत निकाल देना, मुझे औलाद जरूर देना। और बाबा ने उसके घर में ये 11 तारीख जो गई, उस 11 तारीख को 2 बच्चे दे दिए बाबा की कृपा से, एक बेटा और एक बेटी। किसने बताया था? अच्छा पीछे हैं वो, उन्होंने बताया था। हम जहाँ भाऊ क्या रुके हैं ना, विधायक जी के, आमदार जी क्या, वहाँ उनके यहाँ बता रहे थे ऐसा। तो ये शिव तत्व है, वो घड़ी है शंकर। क्या देगा आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। आप दिल से सुन लो उसको, दिल से सेवा करने का मौका मिले दिल से सेवा कर लो, पानी पिलाने का मौका मिले दिल से पानी पिला लो। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, कमाने के लिए पूरा साल पड़ा है। 5 दिन मिले थे, दोनों हाथों से जिसको जो खिला सकते थे, पानी पिला सकते थे, भोजन करा सकते थे, खिचड़ी खिला सकते थे, खिला लो। 5 दिन मिले हैं, इस दिल से जितना लुटा सकते हो लुटा लो। और एक डायरी में लिख के रख लो कि मैंने 50 रुपए का पानी पिलाया। उस 50 रुपए का 1.5 महीने इंतजार करना, वो कितना देता है ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। लिख कर भी रखना, तारीख लिखना, कितनी तारीख को मैंने इतना खिलाया था, 1 पाउच पानी का पिलाया था, 1 कप चाय पिलाई थी, या 1 दोने में मैंने प्रसाद किसी को खिलाया था। मैं घर से पूरी बना कर ले गई थी, किसी को भोजन करा दिया। शंकर का कोई भक्त कथा सुनने आया था, उसको मैंने पूरन पोड़ी, मैंने आम, जो भी तुम बनाए हो वो मैंने बाबा को दी। उसका फल क्या होता है वो अपने अंदाजे में रखिए। क्या देता है शंकर? क्या नमुची शिव की। कैलाश पर पहुंच गया, चारों तरफ देख रहा है, शिव पार्वती नहीं है, क्योंकि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मेरे देवादिदेव महादेव नंदी के कहने पर चल दिए भक्तों के घर। प्रदोष काल, प्रदोष के दिन और गए। नमुची ने वहां पहुंचकर क्या देखा कि शंकर भगवान तो नहीं है, पार्वती भी नहीं है, गणेश भी नहीं है, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं है। कैलाश सूना पड़ा, एकदम सूना।
एकदम सुना। नमुची ने देखा कि एक रुद्राक्ष का मन का शिव जी के गले में जो मन के पड़े थे, शंकर के गले में जो माला पड़ी थी, उसमें से रुद्राक्ष का मन का भूमि पर पड़ा था। एक मन का, एक मन का। कभी कभी कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ रुद्राक्ष हो, या तुम्हारे घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो, या गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, बीच में से चटक जाता है, फट जाता है, टूट जाता है। अंदाजा लगाना कोई विपदा की घड़ी तेरे ऊपर आने वाली थी, तेरे घर पर आने वाली थी। देवादिदेव महादेव ने अपने ऊपर झेल ली, टूट गया, टूट गया। रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। मालूम है आपको? आपको मालूम है कि नहीं? रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। टूट गया तो भी जोड़कर उसको रखा जाता। शंकर का शिवलिंग बीच में से टूट गया तो भी विसर्जन नहीं होता। शंकर का शिवलिंग तो भी पूज्य है। 1000 टुकड़े भी हो जाए उस शिवलिंग के तो भी उसकी पूजन होगी। 25,000 टुकड़े भी शिवलिंग के हो जाएं तो भी उसकी पूजन होगी, क्योंकि शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी शंकर कभी समाप्त नहीं होता। वो एक एक कंकड़ में, कण कण में शंकर होता है। घर में रखा हुआ शिवलिंग का टुकड़ा भी हो जाए तो यह नहीं कहा जाता कि मेरा शिवलिंग खंडित हो गया। ना ना, शंकर भगवान ने कृपा कर कर अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो शिव पार्वती दोनों आनंद के साथ बैठे हैं। अगर ज्यादा टुकड़े हो गए तो मेरे महादेव सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बनकर, हजारों शिवलिंग बनकर बैठ गए। वो सहस्त्रेश्वर महादेव बन गया, सहस्त्रेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गया। दूसरी कोई मूर्ति हो, खंडित हो गई, टूट गई तो वो खंडित कहलाती है। दूसरे देवता की मूर्ति होगी, टूट गई, खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर खंडित हो भी गया, टूट भी गया तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता। एक एक कण कण में शंकर है, जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी शिव है, वो खंडित नहीं। हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव, आप लोगों में से किसी ने दर्शन करें? मनाली में बिजली में करें आप लोग, और कोई ने भी करें? मनाली में बिजली महादेव, मनाली में बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है आकाश की, महादेव के टुकड़े हो जाते हैं। कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिजली महादेव, अब पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए। महादेव को वापिस जोड़ना है। पूरे गांव से मक्खन एकत्रित करा जाता है। माखन ले जाकर ऊपर एक साधारण सा परिवार जिसकी मर्जी हो, जो सब दूर भिक्षा मांगकर माखन एकत्रित कर ले, वो लेकर पहुंच जाता। शिव जी के टुकड़े उठाता है, उसको माखन से जोड़ता रहता है। पूरा दिन उसको मक्खन से भगवान शंकर को जोड़ने में लग जाता है। 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव का नाम लेकर वो डालता है, मक्खन पूरा की पूरा पिघल जाता है, शिवलिंग जुड़ जाता है, वो शिवलिंग वापिस निर्माण हो जाता है। वो बिजली महादेव, साल में 2 से 4 बार बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, और साल में 4 बार बिजली महादेव टूट कर गिरते हैं। कभी कुल्लू मनाली जाएं तो दर्शन कर आना बिजली महादेव का, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो जोड़ा जाता है, उनको जोड़ दो। कभी अगर समय मिले आपके पास में तो कभी स्मरण करिएगा बिजली महादेव। शिव सरल, शिवानंद, उसको पहचानने वाला, उसको जानने वाला सरल सहज नहीं है, सरल सहज, उसको पहचानिए। और जिस समय पर आप जान गए कि शंकर खंडित नहीं होता, जिस समय पर आप जान गए कि शंकर कभी खंडित नहीं होते शिव, और तुम्हारे गले में, तुम्हारे घर में रुद्राक्ष है, उसके टुकड़े हो गए, उसको वापिस जोड़ने का प्रयास करो। वापिस नहीं जुड़ता, उसको एक कपड़े में बांध कर रख लो। शिव, शंकर का शिवलिंग और रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं कहलाता। उसका फल उतना की उतना ही होता है, उसका फल उतना की उतना ही रहेगा, उसका बल उतना की उतना रहेगा, वो कभी खंडित नहीं, उसका बल उतना की उतना। इसलिए शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख का दया करी उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। रुद्राक्ष के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो रुद्राक्ष का फल समाप्त नहीं होता। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में रुद्राक्ष टूटा होगा, बिखरा होगा। उठाओ जरा हाथ, जिनके घर में अगर कभी रुद्राक्ष टूटा हुआ भी हो तो आपको महसूस करा होगा आपने कि वो रुद्राक्ष टूट गया, बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है। ना 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 ना, शंकर भगवान की एक बेलपत्र, शिव की एक बेलपत्र जो शंकर जी पे समर्पित हो गई, समर्पित होने के बाद उठाने में टूट गई, खंडित हो गई। शिव जी पे चढ़ी थी, पूरी थी, और जब चढ़ने के बाद बहुत सारी उठाई गई तो टूट गई, खंडित हो गई, टूट गई, खंडित हो गई, वो खंडित नहीं कहलाती। शिव जी पे चढ़ने के बाद जो बेलपत्र का अगर एक पत्ता भी तुमको मिला
तो वो पूरी बेलपत्र कहलाती है, वो अधूरी नहीं कहलाती। शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद अगर बेलपत्र का एक पत्ता भी तुमको मिला है तो वो खंडित नहीं, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है। इसीलिए शिव कथा करें, शिव महापुराण की कथा करें। नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का नमुची को मिला है, एक रुद्राक्ष का मन का। दैत्य है, असुर है, राक्षस है। अब वो विचार करने लगा कि ये रुद्राक्ष किसका है, मुझे मिला है। फिक्र और जिक्र, थोड़ा ध्यान देना, दो चीजें। क्या क्या? मुंह से बोलो। फिक्र और जिक्र। फिक्र, ज्यादा फिक्र करोगे, ज्यादा चिंता करोगे तो चिंता फिक्र तुम्हें तन्हाई दे देती है, एकांत दे देती है, तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ज्यादा फिक्र होती है तो व्यक्ति का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है और व्यक्ति चिंता में पड़कर कमरे में अकेला पड़ा रहता है। फिक्र चिंता देती है, फिक्र एकांत देता है, फिक्र तन्हाई देती है, फिक्र तन्हाई देती है, फिक्र तुम्हें अकेले कमरे में पटक देगा। और जिक्र, जिस समय पर तुम्हारे को फिक्र होने लगे तब महादेव की जिक्र करना प्रारंभ कर दो, उसकी चर्चा करना प्रारंभ कर दो, तन्हाई मिट जाती है। तन्हाई मिट जाएगी अगर शंकर की चर्चा करोगे, शंकर की जिक्र करोगे, शंकर की भक्ति करोगे। ढोलक शिव की चर्चा कर रहे हो, अगर शंकर की अगर चर्चा करोगे। फिक्र और जिक्र में अंतर है। फिक्र तन्हाई देगा, जिक्र तन्हाई से निकाल देगा। फिक्र बीमार कर देगा, जिक्र शंकर का तुम्हें महामृत्युंजय का रसतत्व देकर उभार देगा। जिक्र आज सबसे बड़ी अगर कुछ बहुत बड़ा अगर टेंशन है ना लोगों को, लोग आज के समय में, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम बात कहेंगे तो लोगों को लगेगा गुरुजी ऐसा बोल देते हैं, पर आज प्रत्येक समाज के व्यक्ति को अपनी अपनी समाज की फिक्र है। जाति में आज के व्यक्ति को बांट दिया गया है। मैं ब्राह्मण, मुझे ब्राह्मण समाज की चिंता है। मैं वैश्य, मुझे वैश्य समाज की चिंता है। मैं क्षत्रिय, मुझे क्षत्रिय समाज की चिंता है। मैं शूद्र समाज की चिंता है। हर व्यक्ति ने आज के समय को जाति में लोगों ने बांट दिया। सबको अपनी अपनी समाज की, अपनी अपनी जाति की चिंता है, पर किसी को मेरे इस धर्म की, सनातन धर्म की चिंता नहीं है कि हम एक हैं। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, हम बांट रहे हैं। अगर तुम्हें फिक्र होना चाहिए तो अपने सनातन धर्म की, अपने धर्म की होना चाहिए। एक के लिए नहीं, हमें सबके लिए जीना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का ये पाठ हमने पढ़ा है। सनातन धर्म का पाठ हमने पढ़ा है। हम जातियों में बट रहे हैं। एक जरा सा, केवल जरा सी अपनी शान सत्ता बढ़ाने के लिए हम जात में लोगों को बांट रहे हैं। मेरे शंकर भगवान ने, सनातन धर्म ने, वेद पुराण ने कभी किसी को जात में नहीं बांटा, कभी नहीं बांटा किसी को। पर आज देखकर दुख होता है कि लोग बट रहे हैं। किसी ने कह दिया ये हमारी जाति का है, वो हमारी जाति का है, हमारी इतना वोट बैंकिंग है, हमारा इतना है, हमारा इतना। ना ना ना, हम सब एकत्रित हो। हरिचंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है भारत की भूमि, ये धरोहर है जहां हम जन्म लिए हैं। इसको पहचानो, इसको जानो। देवी जी का दर्शन कराया तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के करा है। तलवार है उनके हाथ में, ठीक है। गाय पे बैठी हैं? शेर पे। तुम मोटरसाइकिल पे बैठ के इतनी घबरा जाती हो कि कोई तुम्हें घूर के देख ले तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाता है। वो भवानी है, दुर्गा शेर पर बैठी थी। शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों ने आकर कह दिया था, ये सुंदरी, हम दोनों में से एक से तू शादी कर ले तो बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। देवी अंदर गई गुफा में, शंकर भगवान से कहा, शुंभ निशुंभ आए हैं दरवाजे पर। तो भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, तुम मुझसे कहने आई हो, तुम स्त्री हो। एक नारी में आधा शंकर होता है। जब शंकर तुझ में है, शक्ति तुझ में है, शिव तुझ में है, तो तू दुनिया से निपट सकती है। चढ़ जा शेर पर, उठा तलवार, कर संहार। माता पार्वती जी कहती है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मेरे हाथ में, मैं वेद माता भी कहलाती हूं, मैं शास्त्र हाथ में रखती हूं, शस्त्र कैसे उठाऊं? शंकर भगवान कहते हैं, संस्कृति को बचाना है, संस्कारों को बचाना है तो शास्त्र उठाना पड़ेगा, और अपने आप को और सनातन धर्म को बचाना है तो शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम शास्त्र भी उठा सकते हैं और शस्त्र भी उठा सकते हैं। माँ जगजननी दुर्गा भवानी का दर्शन करने जाओ तो उस माता को प्रणाम कर उससे कहकर आना, माँ
जब शास्त्र की जरूरत हो तब मुझे शास्त्र देना, और जब शस्त्र की जरूरत हो ऐसा बल देना, ऐसा शस्त्र देना कि दुनिया के लोग याद रखें। हम याद रखें, शिव शक्ति है, उस भक्ति के बल को हमें बढ़ाना। फिक्र से जिंदगी नहीं चलती, जिक्र से जिंदगी चलती है। हम फिक्र कर कर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हम दिन रात फिक्र में डूबे रहते हैं। तो अंत समय ये होता है कि हमारा बीपी शुगर सब ऊंचा नीचा हो गया, पलंग पर पड़े रहे, कथा अपनी जगह चलती रही, भगवान का भजन होता रहा, तुम पलंग पर सोते रहे, कथा पूरी हो गई, 5 दिन निकल गए, सियोर वाला महाराज अपनी अगली कथा में पहुंच गया, तुम अपने नागपुर में संतरा खाते रहे। बचा क्या था? संतरा भी सीख देता है। तुम लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा संतरे से पता नहीं, पर संतरा भी सीख देता है। ऊपर का छिलका अच्छे अच्छे को रुला देता है, संतरा भी सीख देता है। अब तुम सीखे कि ना सीखे पता नहीं है। नागपुर वालों, हो मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बड़े सावधानी से अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करिए। नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का मिला है, नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का, और वो विचार में पड़ गया कि ये रुद्राक्ष कहां से। अब उसको चिंता व्याप रही थी, अब उसने चिंता छोड़ दिया। अब विचार कर रहा है ये जरूर महादेव का होगा, शंकर जी का होगा। एक बेलपत्री भी रोड पर पड़ी मिल जाए ना तो विचार कर लेना शंकर जी ने दी होगी, कोई भूल गया होगा, शिव जी का है, शंकर का। तुम उसकी चर्चा करो, तुम शंकर का जिक्र करो, तुम अपने गुरु का जिक्र करो, तुम शंकर का जिक्र करो, शंकर तुम्हारा जिक्र करेगा। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, अपन किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? शंकर भगवान करे राम जी की। सीता जी ने राम जी से पूछ लिया, तुम किसकी कथा सुनने जा रहे हो? राम जी बोले शंकर जी की। क्यों? हम जिसकी जिक्र करते हैं, हम जिसकी चिंता करते हैं, हम जिसका भजन करते हैं, हम जिसका नाम लेते हैं, वो हमारा नाम लेता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे किसी और वाला महाराज गड़बड़ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल कर देखना। एक कमरे के अंदर जाना, चारों तरफ दीवार में बंद हो जाना, बंद होकर किसी एक व्यक्ति से तुम निंदा कर देना, किसी एक व्यक्ति की। तुम उससे कभी मत मिलना, तो भी तुम्हारी निंदा वो व्यक्ति भले ना कहे, फिर भी तुमने जो निंदा करी वो उस तक पहुंच जाएगी। ये शरीर की तरंगे चलती हैं जो हमारे शरीर के व्यवहार से बता देती है कि सामने वाले का व्यवहार क्या हो रहा है, सामने वाले का व्यवहार क्या है ये बता देती है। कभी धर्मपत्नी से पूछना, वो कभी पति का मोबाइल नहीं टटोलती, कभी अपने पति के मोबाइल को हाथ नहीं लगाती, कभी भी अपने पति पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर 5-10 दिन में अंदाजा लगा के बैठ जाती है। 5-10 दिन में अंदाजा लगा, और एक ना एक दिन तो कह देगी तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। अब उसने तो कह दिया तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। पति तुरंत चिल्ला कर बोला, फालतू की बात मत करा कर मेरे से। क्या कर रहा हूं मैं? जैसे ही चिल्लाकर बोला, पत्नी समझ गई, पत्नी समझ गई। पूरे शरीर पर नमक लगाओ, जलन नहीं होगी, पर कहीं कटा होगा तो जरूर होगी। बस समझ गई, समझ गई वो। पूरे शरीर पर नमक लगाओ, जलन नहीं होगी, पर कट लगा है ना, वहां जलन होगी। ये चिल्लाकर बोला, जगदम्बा समझ गई। अब तू समझ जा, तेरा क्या होगा रे कालिया, अब तेरे ऊपर निर्भर है। वो समझ गई। रोज 7 बजे ऑफिस से आता था, आज 5:30 पे आ गया, 5:30 पे। अब तो और समझ गई, और बिल्कुल शांत चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बस समझ गई आप। ना बताओ, शरीर की तरंगे बता देती है, ना बताओ, शरीर की आपकी ऊर्जा बता देती है। आप कुछ मत बोलिए, आपके चेहरे का तेज बता देगा कि आपकी भक्ति कितनी है। कुछ मत बोलिए, आपका भजन का बल कितना है, आपके चेहरे का तेज बताएगा। आपका चेहरा बता देगा कि आप कितनी भक्ति करते हो, कितना भजन करते हो, कितनी दृढ़ता करते हो, कितना स्मरण करते हो, आपका चेहरा बताएगा। नमुची ने रुद्राक्ष को उठा लिया, शिव चर्चा में लग गया। शिव चर्चा में लगा, शंकर की चर्चा कर रहा था, इसलिए शिव जी वहीं पर प्रकट हो गए। जो शंकर की बात करता है, शंकर जी की चर्चा करता है, शंकर को याद करता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। आए महादेव, सम्मुख में आ गए। शंकरा आवड़ दुला बेला जी, आवड़ दुला बेला जी, बेला जपाना जी, हे भोला शंकरा, 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 हे भोला शंकरा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ, दिल से भाव के साथ में करिए। हृदय से बाबा से विनती भाव के साथ में करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो बैठकर बाबा से विनय करेंगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हारम। ओ भोला सब दुख काटो हारम। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हारम। ओ भोला सब दुख काटो हारम। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हारम। ओ भोला सब दुख काटो हारम। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है। नमुची को जो रुद्राक्ष मिला उसने उसकी चर्चा की, शिव का दर्शन हुआ। मांगो नमुची तुम्हें क्या चाहिए? दैत्य था नमुची, असुर था, राक्षस था, क्या चाहिए तुमको? नमुची ने कहा अगर आप मुझे केवल एक वर दे दो कि मैं कोई अस्त्र से, कोई शस्त्र से, कोई अग्नि से, कोई आकाश से, किसी भी चीज से मेरी मृत्यु ना हो, ये मुझे वर दिया जाए। हमने पहले भी कथा में कहा बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे, बोलते जाओ, तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। राम नाम बोलोगे तो भी मरोगे, नहीं बोलोगे। बस अंतर इतना सा है, बिल्ली चूहे को अपने मुंह से पकड़ती है तो रक्त में सराबोर कर देती है, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है तो खून नहीं आता, रक्त नहीं आता, बच्चा मरता नहीं। उसी तरह जो कथा सुनता है, भगवान का भजन करता है, मरता है पर काल में मसा नहीं जाता। जो बिना भजन के, बिना कथा के मर जाता है, वो अंत में चूहे जैसा रक्त में सराबोर हो जाता है। मरना तो है, मृत्यु तो सत्य है, वो आए, बहुत कहां से टल सकती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, नमुची तुझे मरना तो पड़ेगा। तो नमुची ने कहा कि ये अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। शिव जी ने कहा दिया तथास्तु, जा। अब नमुची को जब वर मिल गया, जब तक वर नहीं मिलता, जब तक के कोई पद नहीं मिलता, जब तक कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती, जब तक कोई स्थान नहीं मिलता, तब तक व्यक्ति थोड़ा भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। जैसे आप लोग कथा में आए, आपको जगह नहीं मिलेगी तो आप पहले इधर जाओगे, उधर जाओगे, इधर जाओगे, 1 नंबर दरवाजा, 2 नंबर दरवाजा, 3 नंबर दरवाजा, सब दरवाजे पर घूम लोगे। तब आखिरी में तुम सोचोगे अब जगह वगह तो मिलने वाली नहीं। फिर किसी पेड़ की छाँव में, जब पंडाल पूरे भरे हुए हैं, दुकानें पूरी भरी हुई है, जगहें पूरी भरी हुई है, तो किसी पेड़ की छाँव में तुम बैठ जाओ, स्थान पान। अब नमुची को ये वर मिल गया कि अस्त्र शस्त्र से तू नहीं मरेगा, तो नमुची के हाथ में जो रुद्राक्ष था उसने वो फेंक दिया। रुद्राक्ष की माला देवऋषि नारद ने फेंकी थी, बंदर का मुंह लगा था। सुनिए ना कथा, केवल शिवजी ने रुद्राक्ष की माला दी थी और देवऋषि नारद ने ये कहकर फेंक दी, इससे मुझे क्या करना? क्या करते? बंदर का मुंह लगा। भगवान नारायण ने जरा सी निंदा सुन ली थी शंकर जी की, भगवान विष्णु ने थोड़ी सी निंदा शंकर जी की सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था। हयग्रीव अवतार हुआ था, केवल निंदा सुनी थी शंकर भगवान की तो घोड़े का मुख लग गया। नारद जी ने शंकर की निंदा करी, रुद्राक्ष की माला फेंकी तो बंदर का मुख लग गया। शिव को जो जानता नहीं है वो बाद में पछताता है। और अंत समय प्रभु आना पड़े, आप भी बोलिए, जिसको आता है सब बोला करो साथ में, अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन आए ना आए प्रभु, अंत समय प्रभु आना, वचन दिया कोई आए ना, पर आपको आना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम आ गए तेरे दरवाजे। नमुची ने रुद्राक्ष फेंक दिया। एक बेलपत्र एक पापी के हाथ से छूटकर उड़ गई, महाबलेश्वर के शिवलिंग पर गिर गई तो उस जीव का कल्याण हो गया। रुद्राक्ष हाथ से गिरा, कैलाश पर पड़ा, नमुची चला गया। गलती क्या कर दी नमुची ने कि रुद्राक्ष को लांग गया। बेलपत्र, रुद्राक्ष, भगवान पे चढ़ा हुआ निर्माल्य लांघा नहीं जाता, उसको लांघना नहीं चाहिए। जिसने
शंकर जी के निर्माल्य की विशेषता जानी है, उसको एक पत्र आया है, देखिए। गुरुजी, मैं भंडारा से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी के आंखों के ऊपर गर्दन के पास 2021 से सफेद दाग हो गए थे। गुरुदेव, आंखों के ऊपर भी सफेद दाग हो गए, गर्दन के पास भी सफेद दाग हो गए। डॉक्टरों के हिसाब से तो इलाज चल रहा था, पर डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे वो सफेद दाग की बीमारी बढ़ती जा रही थी। गुरुदेव, अब करें तो करें क्या? बेटी की जिंदगी है, अगर उसको ये सफेद दाग की बीमारी हो गई तो फिर शादी ब्याह कैसे होगा? गुरुदेव, एक सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर आई। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी बेटी की आंख के नीचे सफेद दाग हो रहे हैं, गले पर सफेद दाग हो रहे हैं, तुम पशुपति व्रत क्यों नहीं करती? शंकर जी के मंदिर में तुम्हारी बेटी से कहो कि झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, शंकर जी का मंदिर पूरा साफ हो जाए, शंकर जी की जो जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसका जल शरीर पर लगाना चालू करे। सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर सामान बेचने आई थी और वो ये कहकर चली गई। मैंने अपनी बेटी से कहा, तो पास में शंकर का मंदिर है, जाकर झाड़ू पोछा करा कर। मम्मी, क्या होगा? वहां जो जल चढ़ता है उसको अपनी जगह पर लगा। गुरुजी, आपकी कथा सुनी थी, आपने कथा में कहा था कि पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस दूध को पीते समय बछड़े के मुख में जो फेन आए, उस फेन को चम्मच में निकाल लो और जहां सफेद चर्म पड़ी है उस जगह पर लगाओ और थोड़ा सा बैठो चंद्र की रोशनी में। हमने वो करना प्रारंभ करा। एक बार में तो बेटी ठीक नहीं हुई, पर दूसरी बार फिर करा। दूसरी पूर्णिमा आई, पशुपति व्रत करते रहे, बेटी मंदिर में सेवा करती रही। गुरुदेव, आज हम यहाँ नमन करने आए हैं। मेरी बेटी का पूरा सफेद जो चमड़ी थी वो अपनी चमड़ी के रंग में आ गई। हम यहाँ प्रणाम करने आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। इसने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है भजन की, तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी दे। ये शिव है। ओ अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक होता है उसको क्या भय, क्या भय? शंकर की आराधना करने वाले को क्या भय होगा? शिव उपासना करने वाले को क्या भय होगा? नमुची एक रुद्राक्ष को लांग कर चले गए। आपसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, जहां तुम जल चढ़ाने जाते हो, कभी कभी मौका लग जाए तुम्हारी जिंदगी में, अगर तुम्हारे को मौका लगे और तुम्हारे जीवन में कष्ट बहुत हो, तो उस मंदिर में थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ करो। थोड़ा निर्माल्य लेकर उसका विसर्जन, जल में नहीं, कहीं खड्डा खोद कर निर्माल्य को डालना प्रारंभ करो। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, इसको स्वच्छ करो। हम लोग भगवान के विसर्जन का सामान सब नदी में डाल देते हैं, नदी का पानी दूषित हो जाता है, जल स्तर नीचे गिरता जाता है, पानी पृथ्वी में बचा नहीं। उस जल को हमें बचाना है। तुम्हारे घर में भभूति निकले, बेल निकले, नारियल निकले, फूल निकले, पत्ती निकले, निर्माल्य की जो सामग्री निकलती है, मंदिर का जो निर्माल्य निकलता है, उसको पानी में डालना बंद कर दो। नदी नाले में, सरोवर में, कुएं में, बावड़ी में डालना बंद कर दो। उस निर्माल्य की सामग्री को एक खड्डा खोदो, उसमें डालना प्रारंभ करो, जिससे उससे खाद बने। वो खाद बनेगी तो अपने पूरे नगर निगम में जहां जहां पेड़ लगे हैं उसमें वो खाद डालना चालू करो, जिससे वृक्ष भी आगे बढ़ेंगे और नदी, बावड़ी, तालाब सब स्वच्छ होंगे। कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चालू करे हैं, यहां पर भी अगर किसी ने करे हैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको धन्यवाद है, करना चाहिए। निर्माल्य मंदिर का चढ़ा हुआ फूल पत्ती है, सब पानी में नहीं डालना चाहिए, उसको एक खड्डे में डालो, जिससे नदी शुद्ध हो, तालाब शुद्ध हो, बावड़ी शुद्ध हो, जल स्तर बढ़े। पानी कम हो रहा है, पृथ्वी सूखी हो रही है, जल को बढ़ाना हमारा कार्य है। जल है तो कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल भी नहीं होगा। तो जल को सुरक्षित रखना हमारी जगह, पानी को सुरक्षित रखना। शिव कथा कर रही है, नमुची ने केवल रुद्राक्ष को लांग गया, नमुची, और रुद्राक्ष को नमुची लांगा। जैसे ही रुद्राक्ष को नमुची लांगा, लांगते से ही भगवान का अपमान कर कर निकल गया। कहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाए, हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, कोई बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाती है तो हम हमारे बच्चों को कह देते हैं ये बेलपत्र पड़ी है, इसको उठाओ, किसी का लात नहीं लगना चाहिए, कोई लांग ना जाए, कोई इसको इधर उधर ना पटे। किसी भी देवता पर चढ़ी हुई माला, विष्णु पुराण में लिखा है, दुर्वासा बाबा की गले की माला इंद्र को मिली, इंद्र ने एरावत को दी, एरावत ने वो माला अपनी सूंड में भरकर फेंकते हुए चला, जमीन पर फूल गिरते हुए गए। भगवान तभी क्रोध में आ गए और उसी समय पर दुर्वासा बाबा का श्राप। भगवान पर चढ़ा हुआ पत्र पुष्प, भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, उसको उठा लो, कहीं पड़ी भी है तो उसको उठाकर मस्तक से लगा, प्रयास करो उसको संभालने। मंदिर, देवालय, शिवालय, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना जाओ, प्रयास करा करो हम भगवान शंकर के मंदिर जरूर जाएं, शिव जी को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते तो उसके दरवाजे से सामने से निकल कर चले जाएं, केवल उसका दीदार हो जाएगा तो हमारा भाग्य संवर जाएगा। केवल दर्शन,
शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसे मेरे शंकर औघड़ी, मेरे शिव कथा कर रहे। नमूची लांग गए रुद्राक्ष को, लांग कर गए, बस जो शंकर को नहीं जान पाया अपनी अभिमत्ता में अहंकार में फूला रहा, अंत में वो बर्बाद हो गया। अंत में जीव नरक। शिव कथा कहती है जिस अमृत को पाने के लिए देवता तरसते हैं, जिस अमृत को पाने के लिए संसार तरसता है, वो अमृत शिव महापुराण की कथा में रोज बरसता है, प्रतिदिन बरसता है। उसको पीना है हमको, उसको धारण करना है हमको, उसको ग्रहण करना है हमको, उस अमृत को हमें पाना। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोद में है खजाना कुबेर का। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितनी दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन। दुर्वा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर, जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा ना, फिर ध्यान देंगे अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना। एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहाँ शिवलिंग अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्बा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल 1 बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। 1 बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, 1 बेलपत्र की मूल, एक शिव कथा कर रही है। नमुची दे दो, नमुची रुद्राक्ष को लांग, नमुची रुद्राक्ष, और नमुची रुद्राक्ष को लांग कर गया। ये रुद्राक्ष की बड़ी महत्वता है। आप लोगों के घर में रुद्राक्ष है? जरा बोलो, जम के बोलो जरा, है ना सबके पास में? जब रोग आता है तो रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसको शिवजी पे जल चढ़ाकर पीते हैं। और यदि जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा मन शांत नहीं है, आज मेरे घर में अशांति सी लग रही है, क्लेश बहुत है, मन में शांति नहीं है, टेंशन बहुत चल रहा है, उस दिन थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हाथ में रुद्राक्ष का मन का, सीधे हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव का हाथ रखकर शिव जी के नाम का स्मरण कर कर महामृत्युंजय याद हो तो वो जप लें, ना हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लें, ना हो पंचाक्षर षडाक्षर जप लें। केवल 3, 5 या 7 बार बोल लो, उस रुद्राक्ष को हृदय से लगाकर वापस जहाँ रखा था वहीं रख दो। आपको 15 मिनट के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि घर के अंदर शांति हुई कि नहीं हुई। ये प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल बिना काम नहीं चलता। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। महाराज जी से बोला, ओ महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के गटर में पड़ा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज ने तुरंत उसको उत्तर दिया, भैया देख मैं भी प्रवचन कर रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अब मन तेरा है, विचार तेरा, चित्त तेरी, वृत्ति तेरी, तू कैसे समझेगा? मुख से समझ जाए तो अच्छा, नहीं तो मेरे भाई को देख ले जो गटर में पड़ा, उसको देखकर समझ। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। नमुची उस ये नमुची कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा इसको मरने का अगर किसी से पूछना है तो देवादिदेव महादेव ही बता सकते हैं। भगवान इंद्र भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए, बाबा ये नमुची मर नहीं रहा। बाबा ने कहा इसे मरने वाला नहीं, शस्त्रों से नहीं मरेगा, इसको मेरा वर है। तो फिर मरेगा कैसे? बाबा कहते हैं इंद्र इसको समुद्र के किनारे ले जा, समुद्र के किनारे ले जा। जो रुद्राक्ष को लांग जाता है मरते समय गंगा जल भी नहीं पाता है, मरते समय गंगा जल भी नहीं पाता है। तू इसको लेकर जा और एक काम कर, समुद्र के किनारे ले जा। समुद्र के किनारे में लेकर तो चले जाऊंगा, पर ये मरेगा कैसे? शस्त्र तो चलता नहीं, ये मरता नहीं शस्त्र से। देवादिदेव महादेव ने कहा चिंता मत कर इंद्र, समुद्र के किनारे ले जाना, समुद्र की लहरें पड़ेगी, लहर पड़कर उस पर फेन आएगा, उस पर फेन आ जाएगा। बस उसी फेन को उठाकर ओम का नाद कर कर उस फेन को इसके ऊपर फेंक कर मारना, उसी फेन को फेंक कर मारना। महाराज समुद्र के फेन से कोई असुर मरने वाला है, राक्षस मरने वाला है? कोई असुर मरेगा समुद्र के फेन से? मरेगा। ओम अक्षर में, ओम के अक्षर में वो नाद होता है कि अगर साधारण से साधारण, ये आप लोग जो कई लोग बहुत दुनिया के लोगों को बहुत सारे शरीर में आते रहते हैं ना, अरे बोलो तो जम के, अभी तो नवरात्रि चल रही है, अभी भी आ रहे होंगे बहुत सारों को, सीजन है, बहुत सारे लोगों को आते हैं, सब अपना अपना मन है। और शंकर जी तो कांटों में रहते हैं, हम भी एक बोरा धतूरा पटक देंगे, उस पर बिठा देंगे, दूसरी बात देवता ही भाग जाएंगे। सनातन धर्म के अंतर्गत ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है। सनातन धर्म के अंतर्गत तो केवल भगवान की अविरल भक्ति है, जितना कर सकते हो कर। ये ढोंग प्रपंच, कई लोग कहते हैं इनको देवी जी आ गए, उनको देवता आ गए। हमें आज तक समझ में नहीं आया, देवी देवता सबको आते हैं, कभी नेहरू जी और महात्मा गांधी क्यों नहीं आए इनके शरीर में? कभी स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं आए? कभी लाल बहादुर शास्त्री क्यों नहीं आए शरीर के अंदर? देवता आ गए कहाँ ना। भक्ति करो, दिखावा कभी मत करो, भजन करो, छल कभी मत करो। जल चढ़ाओ पर दिखावे से मत चढ़ाओ। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ, दिखावे से मत लगाओ। पोछा लगाओ, दिखावे से मत लगाओ। और अगर भगवान से कुछ मांगो भी तो कहकर नहीं, दिल से मांगो, वो भंडार भरकर चला जाता है, दिखावे से। ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है महाराज कि भगवान नागपुर वाले ही फ्री नहीं है। बोलो जम के, कितने सारे नागपुर में सब फ्री हैं। जब नागपुर के लोग कथा सुनने नहीं आ रहे, फ्री नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे, तो देवता फ्री हैं। तुम बस अगरबत्ती लगा के बैठ जाते हो, शरीर में आ जाते हैं। इतने फ्री तो देवता नहीं है। थोड़ा प्रपंच से दूर होइए, छल से दूर होइए, भक्ति में डूबने का प्रयास करो। एक लोटा जल लो, महादेव को चढ़ाओ। हाँ, किसी किसी के शरीर में देवी की तरंग, देवता की तरंग किसी किसी के शरीर में आती है, वो केवल दुनिया के लोगों का कल्याण करने के लिए आती है। आए, कल्याण करे, ठीक है, पर जब हम उसको व्यापार बना लेते हैं अपनी जेब भरने के लिए, तो वो तरंग भी काम करना बंद कर देती है। फिर उस तरंग का कोई महत्व नहीं, उस तरंग की कोई महत्व नहीं। नमुची, ओम अक्षर में वो नाद है, ओम अक्षर में वो तत्व है। केवल अगर कोई दुखी भी है और ओम का नाद कर कर जल का आचमन भी कर लेता है या जल का छींटा भी ले लेता है, तो ओम के नाद में सुख प्राप्त हो जाता है। ओम कहकर समुद्र के फेन को फेंकना, ये मत। समुद्र का फेन लिया, ओम कहा,
और फेंका, नमूची के प्राण छूट गए। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, हर हर महादेव। चारों तरफ हाहाकार के साथ आनंद हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करने लगे, नमूची के प्राण छूट गए। नमूची भगवान देवाधिदेव महादेव से कहता है, प्रभु मेरे प्राण तो गए पर आपकी शरण चाहिए। शिव ने अपनी शरण दे, शंकर ने अपनी शरण। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। समय आया, भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा वर्णन कर रहे हैं। भगवान शंकर और पार्वती के मंगल विवाह के बाद में तारकासुर का उपद्रव, षडानंद कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध, श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होगा। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता पार्वती भगवान श्री गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। बोल गणेश जी महाराज की। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। माँ जगत जननी माता पार्वती भगवान श्री गणेश को लेकर पधारी हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। 2 दिवसीय कथा हो रही है। कल भी कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी पर भी यही समय रहेगा। परसों के दिन 5वें दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े भाव के साथ में मुख्य यजमान श्री मोहन गोपाल राव जी मते, सो सविता मोहन जी मते, श्री मदन गोपाल राव मते, सो भारती मदन मते, साहिल मदन मते, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको इस आनंद के साथ नागपुर की इस पवित्र भूमि पर दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बड़े आनंद के साथ आप सभी ने बड़े भाव से कथा श्रवण करी है। आज कथा का तीसरा दिन, तृतीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। हमारे बीच में जो अतिथिगण पधारे हैं, जो भी अतिथिगण पधारे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ आज तृतीय दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। हर हर। आज पत्र थोड़े से कम पड़े हैं तो कल की कथा में पत्रों का स्मरण करेंगे। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा कौशिकला, मथुरा, ब्रज 84 कोस की पवित्र भूमि पर गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा अपन ब्रज की रज में कार्तिक के महीने में श्रवण करेंगे। हर हर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने तीसरे दिवस की कथा श्रवण करी और आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्री कुलदीप जी मते बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में आरती में जिन भक्तों के नाम लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। सर्वे परिवार, तिचकुले परिवार, भावरे परिवार, लूटे परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री संदीप जी माने परिवार, श्री स्वप्निल जी सालुके परिवार, बबलू जी मोहते, आशीष जी मोहते परिवार, चेतन जी राठौड़ परिवार, संजय जी तिवारी परिवार, हेमंत जी गावड़े परिवार, अमर जी तिचकुले परिवार, डॉक्टर प्रवीण जी पटेल परिवार, कुलदीप जी माटे परिवार, अमोल जी पोखले परिवार, सुधाकर जी बुगड़ परिवार, आकाश जी मिश्रा परिवार, अमित जी कुगले परिवार, राजेंद्र जी महाले परिवार नासिक से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदा की धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, पंचानन राधे, हर शासन करुणासन, रसमान साधे, ओ हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चरुरे भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव। लक्ष्माला वनमाला, मुनिमाला त्रिपुरारी के सारे, वनमाला धारे, ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक, भूतादिक संगे, ओ हरे 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 महादेव। कर के मद कमंडल, जागति सुंदरता, जागति सुंदरता, जग गणता जग हरता, जग पालन कर
महिमा देवानी ओ हरे 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 महादेव त्रिगुणी समीज की आरती जो कोई नर गावे बोले तो कोई नर गावे हे दिशिवान दिशा में हर हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा पार्वती का प्यारा ऊपर जल हरे रागे नाना ओ हरे 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 महादेव कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार के सलाम शरणम नित्याले वन्दे भवानी सहितं अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णं वासुदेवं श्रीराम बालम गोविन्दं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण पशुपतिनाथ भगवान की जय कुबेश्वर महादेव की जय हरि ओम जगनेन जगन्माया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्ता चत्रा पूर्वे साध्यः शान्तिदेवः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गण्यतां शिवशङ्कर श्रीशां दाशिवाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पशुपतिनाथ भगवान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव